नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिसकी 3 पीढ़ियां मायने रखती हैं, एक ही राजनीतिक दल की 3 पीढ़ियां, 38 साल जिन्होंने देश के ऊपर राज किया, एक ऐसी पार्टी जिसे देश का आभार व्यक्त करना चाहिए कि भाई जिसने हमें सत्ता में बनाए रखा इतने सालों तक। लेकिन वो एक ऐसी पार्टी है जो देश को आभार मानने पर मजबूर करना चाहती है कि भाई तुम आभार मानो कि हमने 38 साल तुम्हारे ऊपर राज किया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ नहीं करती लेकिन अपनी कुर्बानी और त्याग का झंडा लेकर देश विदेश तक घूमती रहती है कि हमने देश के लिए किया क्या है। लेकिन आज देश बदल गया है। देश बिल्कुल भी एहसान नहीं मानता है कि आपने 38 साल उनके ऊपर राज किया है, बल्कि देश तो इस बात पर अपना माथा पकड़ रहा है कि भाई अगर 38 साल पहले मोदी योगी जैसा कोई व्यक्ति आकर देश का परचम लहरा देता तो आज देश कहां से कहां होता। खैर, ये अलग बात है, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन आज की वीडियो का विषय होने वाला है कि आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी है वो बार बार अपने आजादी में योगदान की बातें करती है, त्याग की बातें करती है। तो चलिए थोड़ा सा खंगालते हैं इतिहास को कि आखिरकार कितना त्याग किया है कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए। उससे पहले एक ताजा मामले के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नवनिर्वाचित पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी के लिए वफादारी दिखाना तो आम सी बात है, दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कुछ ऐसी बातें कही जिनके ऊपर विवाद तो मचा ही हुआ है, लेकिन जिनसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी वफादारी जरूर साबित कर दी है। क्योंकि वफादारी का मतलब केवल एक ही है, मोदी योगी अमित शाह को गाली देना और हमने आजादी में त्याग दिया, आजादी में कुर्बानी दी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग दिया है, कुर्बानी दी है। बीजेपी के तो 2 कुत्ते भी नहीं मरे। अब इसको लेकर पार्लियामेंट में खूब हंगामा खड़ा हुआ। तो चलिए आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पर, जवाहरलाल नेहरू जी पर। अब आपको बता दें 1946 में पहली बार सितंबर में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप सभी जानते हैं कि देश किसके खिलाफ लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी पाने के लिए। आपको सुन के हैरानी होगी कि नरे नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू ने जब शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ ली। माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलवाई और उन्होंने अपने शपथ में झंडा लहराया, यूनियन जैक, ना ही कांग्रेस का झंडा ना ही तिरंगा झंडा, यूनियन जैक लहराया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिनके खिलाफ हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं के नेतृत्व में आप शपथ ग्रहण करेंगे, उनके झंडे को दिखाएंगे, उनकी महारानी की शपथ ग्रहण करेंगे, तो समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर कितना बड़ा योगदान होगा इनकी राजनीति में और आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। हम समझ गए, इस बात के अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती है। इसके आगे आ जाते हैं कि यदि उस समय महात्मा गांधी अपना वीटो पावर इस्तेमाल ना करते तो शायद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते और अब तक के विनाश से, कांग्रेस पार्टी से हम लोग बच जाते। लेकिन समय का लेखा है, उसे 3 पीढ़ी राज करना ही था तो कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है त्याग का कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही गहन त्याग दिया है देश की आजादी के लिए। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने इतना ही त्याग दिया है तो वीर भगत सिंह का क्या, सबसे बड़ी बात सुभाष चंद्र बोस का क्या, उन लोगों का क्या जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, देश के लिए अपनी जान तक गवा दी। राजगुरु का क्या, चंद्रशेखर आजाद का क्या, वल्लभ भाई पटेल का क्या इन लोगों ने हमें आजादी नहीं दिलाई है? चलिए मान भी लेते हैं कि कांग्रेस ने आजादी हमें दिलाई है और इन सबसे ऊपर बढ़ चढ़कर दिलाई है। तो कांग्रेस ने जो 38 साल राज किया है वो आज देश की जनता को मजबूर कर रहे हैं कि आप हमारा एहसान मानिए कि हमने आपके ऊपर राज किया है, जबकि जनता का एहसान उन्हें मानना चाहिए, लेकिन वो अपनी अलग ही दुनिया में है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है ये कहना गलत तब तक नहीं हो। इतिहास में कितनी भी मिलावट कर लीजिए, लेकिन कुछ इतिहास के पन्ने ऐसे हैं जो सच भी बयां करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने
किस तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने, किस तरीके से हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी ने हमें आजादी दिलाई है, और कांग्रेस जिस तरीके से 60-70 सालों से एक नैरेटिव खड़ा कर रही है कि भैया हमसे कुछ पूछिए मत, हमसे जवाब मत मांगिए, जो हम कह रहे हैं उसको दिमाग में फिट कर लीजिए, वो चीज, वो राजनीति भैया अब चलने वाली नहीं है। अब उस राजनीति का दौर चला गया है। तो कांग्रेस का ये नैरेटिव खड़ा करना त्याग का, बलिदान का, अब बलिदान की बात कर रहे हैं तो चलिए बलिदान पे भी आ जाते हैं। किसका बलिदान दिया आपने? दो सबसे बड़े नाम आते हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन दोनों ने क्या किया ये हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस को डूब मरना चाहिए शर्म के मारे कि वो अपने प्रधानमंत्रियों की रक्षा नहीं कर पाई। जो सत्ता में सरकार बनी हुई है, उनके दो प्रधानमंत्रियों को, पहली बात इंदिरा गांधी को उनके खुद के अंगरक्षक गोली मार देते हैं, राजीव गांधी को ह्यूमन बॉम्ब के जरिए मार दिया जाता है। तो ये शर्म की बात है कांग्रेस के लिए, वो किस तरीके से सुरक्षा में विफल रही है अपने एक समय में। अब आते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई ये हम सभी जानते हैं। एक पंजाब में आतंकवाद को खड़ा किया, सपोर्ट किया, उससे इंदिरा गांधी खुद वाकिफ थी। उन्होंने इस लेवल तक सपोर्ट किया, इस लेवल तक आतंकवाद को बढ़ावा दिया पंजाब में। अगर वो भिंडरावाली का साथ ना देती, मसीहा ना बनाती, तो शायद ऐसा नहीं भी होता कांग्रेस पार्टी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ। कई बार रॉ की बैठकों में, रॉ के एजेंसियों के साथ, बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत के दौरान, मीटिंग के दौरान इंदिरा गांधी ने इस बात का खुलासा भी किया कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, उनके निशाने पर मैं कभी ना कभी आऊंगी ही आऊंगी। और वही हुआ इंदिरा गांधी के साथ। इसी के साथ साथ राजीव गांधी पर आ जाते हैं। राजीव गांधी ने जिस आतंकवाद को खुद ही बढ़ावा दिया, उसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया, फंड दिया, पैसा दिया, हर एक चीज दी, संसाधन उपलब्ध करवाए, और वहीं अपने सैकड़ों जवानों को मरने के लिए भेज दिया। जवान जवान लड़कों की मौत हुई, तो ऐसे में राजीव गांधी का खात्मा भी निश्चित ही था। तो कांग्रेस पार्टी जो भी बलिदान दिए हैं, उनके उनकी नजर में ये बलिदान है वैसे, लेकिन जो भी उनके साथ हुआ वो उनके खुद के कर्मों का फल था। तो बलिदान, त्याग, कुर्बानी और आजादी में सहयोग या फिर योगदान, इन सभी चीजों से कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इतिहास के पन्ने खंगाल ले, क्योंकि हर एक इतिहास में मिलावट नहीं होती है। किस तरीके से बड़ा योगदान दिया हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं थी, वो एक मंच था जिसके अंदर सभी विचारधारा के लोग थे। उसमें समाजवादी भी थे, कट्टरपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, सभी तरीके के लोग थे। तो वो एक मंच था, उसमें सभी लोग अपना विचार रखते थे। तब तक संविधान भी नहीं बना था। तो कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की कोई पार्टी भी नहीं थी। और यदि हम मान भी ले कि कांग्रेस का बहुत ही तगड़ा महत्वपूर्ण योगदान था आजादी के समय में, तो वो योगदान तभी खत्म हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी का नाम बदल के इंदिरा कांग्रेस रख दिया जाता है, आई कांग्रेस रख दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो कांग्रेस पार्टी की, ये गांधी, नेहरू, ये जो भी हैं, इनका खुद का सरनेम भी चुराया हुआ है। गांधी जिसके पास खुद का सरनेम चुराया है, वो देश के लिए कर ही क्या सकते हैं। जिन्हें जवाब नहीं देना है, जिनसे सवाल मत पूछिए, केवल एक नैरेटिव खड़ा है 60-70 सालों से, उसको कैरी ऑन रखिए। ये है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का बलिदान, त्याग, स्वतंत्रता में योगदान, ये सभी चीजें जाकर आज खत्म हो जाती हैं। और अब वो जनता नहीं रही है जो आपका एहसान मानेगी कि भैया आपने हमारे ऊपर राज किया 38 सालों तक, आपकी 3 पीढ़ियों ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एहसान मानना है तो कांग्रेस पार्टी इस देश का माने कि खींच तान कर आपको इतने सालों तक सत्ता में बरकरार रखा। और यदि अब आप सपना देख रहे हैं सत्ता में वापस आने का, तो शायद थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज की रिपोर्ट में आज यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। कोरोना फिर से वापस आ रहा है, चीन में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि भारत में इतना पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार।